Hello everyone. Now in class we are going to understand chapter first in ninth class. Actually we whenever we start subject सबसे पहले हमें समझना होता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं. So in social science we are going to understand India and size and location. वैसे अगर हम बात करें तो भारत का बहुत सा ही इसमें लोकेशन इन्वॉल्व होता है. अगर हम इस चैप्टर में देखें तो इंडिया इज़ नॉट अ सिंगल थिंग. इंडिया एक एंशिएंट सिविलाइजेशन रहा था इस वर्ल्ड में, और उसमें मल्टी फेसेड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी देखा गया था. और ये हुआ किस बेस पे. बहुत से अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम क्लियर करेंगे कि क्या क्या जो हिस्ट्री में आई थी जिसके कारण जो इंडिया है वो एक नया बदलाव देख सका. लेकिन यहाँ ज्योग्राफी में हम सबसे ज़्यादा समझेंगे लोकेशन, साइज एंड अदर चीज़ें जो कि ज्योग्राफी में इंडिया को दर्शाता है. हमारे ग्लोब में काफ़ी कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे हमने पढ़ा होगा. उन कॉन्टिनेंट्स में से एक जो है एशिया, वहाँ पर इंडिया एक कंट्री है. कितने कॉन्टिनेंट्स है लगभग हमारे यहाँ अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका उस पार्ट में आता है. नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं अलग अलग. अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया अलग आता है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ पर क्या है, वो कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर जो ये हम लोग रहते हैं. हम जहाँ रहते हैं वो एशिया में आता है, और एशिया में बहुत सी डाइवर्सिटी के हैं, विभिन्न तरीके के लोग यहाँ रहते हैं. तो जितने जितने यहाँ लोग रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली कंट्री उस पर बेस हुई है. जैसे कि अगर आप ईस्ट साइड देखें एशिया का, तो फ्रॉम जापान टू एशिया, यहाँ पर बहुत हद तक डाइवर्सिटीज़ हैं. यहाँ पर लोगों के फिजिकल से लेकर बाकी चीज़ें देखकर भी इनमें बदलाव देखी हुई है. अब यहाँ लोकेशन देखते हैं. लोकेशन क्या है, अगर ये देखें तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, और अगर इसकी लोकेशन देखें तो हमें सबसे पहले समझना होगा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड जो होता है वो किसे कहते हैं और लॉन्गिट्यूड इसे किसे कहते हैं. यहाँ पर जो लैटिट्यूड है वो डिफरेंट है और लॉन्गिट्यूड है वो भी डिफरेंट है. अगर आप यहाँ देखें 8 डिग्री 4 नॉर्थ पर ये लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड जो है हमारा लॉन्गिट्यूड जो है 68.7 या 68 डिग्री 7 ईस्ट है. तो यहाँ पर हमें पहले डायरेक्शन समझना होगा. नॉर्थ साइड ऑफ किसकी बात की है, ग्लोब की. और लैटिट्यूड वो लैटिट्यूड होता है जो कि क्रॉस करता है हमारे कॉन्टिनेंट से. तो वो चाहे नॉर्थ साइड से करें या कैलकुलेशन होती है अगर देखिए तो वेस्ट यहाँ ईस्ट साइड से करेंगे और ईस्ट यहाँ. तो वेस्ट मीन्स होगा कि जहाँ वेस्ट वाली एरिया पे जो है उस पेज पे ये काम करेगा. लेकिन नॉर्थ और साउथ का कहने का मतलब होता है इस वाले पोल में और इस वाले पोल की जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होता है. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जो मेरिडियन हम करते हैं ये एक्चुअली 1 2 3 4 जो लगभग कैलकुलेट करते हैं डिग्री बेस पे, उस पर हम करते हैं. तो यहाँ पर मोस्टली है, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसकी बेस पे भी यहाँ पे फोकस किया जाता है. तो एंगल्स के बेस पे इसको सेट किया जाता है. तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उस बेस पे इसको डायरेक्शन देती है. अगर 30 डिग्री है तो मतलब इतना ही इसमें लगभग डिस्टेंस रहा है ट्रैवल का. अब यहाँ पर किसकी बात की गई है, बिटवीन हेमिस्फीयर. तो हेमिस्फीयर अगर आप देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये मिलेगा यहाँ पे इंडिया. और यहाँ पर जो इंडिया है हमारा लैटिट्यूड के अकॉर्डिंगली 38 डिग्री 4 नॉर्थ है और 37 डिग्री 6 नॉर्थ है. तो एक हो गया हमारा 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 नॉर्थ. ठीक है, ये हो गया. और लॉन्गिट्यूड हमारा हो गया 68 डिग्री 7 ईस्ट. 68 डिग्री 7 ईस्ट. तो नॉर्थ हो गया आपका यहाँ पर. नॉर्थ हो गया आपका यहाँ पर, इसको देखें तो. और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये वाला साइड आपका नॉर्थ हो गया, ये वाला साइड आपका साउथ हो गया, और ये ईस्ट साइड हो गया, जो कि इसको हम कंपैरिजन में देख रहे हैं. तो जो ये पूरा नीचे तक है यहाँ तक आपका ईस्ट है, यूरोप तक, और ये आपका वेस्ट हो गया.
तो वेस्ट जो आपका है वो यहाँ पर है और ईस्ट जो आपका यहाँ पर है। तो हम लोग किसके बेस पे नॉर्थ पोल कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है, नॉर्थ पोल तो यहाँ है, लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं सॉरी, तो यहाँ पर जो ये जो डायरेक्शन बन रहा है ये नॉर्थ की साइड क्यों बन रहा है? एक्चुअली ये दिखाने के लिए कि ये एरिया जो है नॉर्थ साइड है और जो ये एरिया है वो साउथ साइड है। ये हमने डिवीजन किया है, इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि ये नॉर्थ क्यों है साउथ क्यों। यहाँ पे क्या किया गया, सिर्फ दो भागों में बांट दिया हो। कहानी सिर्फ यही है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, लेकिन जो हम काउंट कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुए ये एरियाज जो बनाए गए उनका एक ही मतलब था कि ये नॉर्थ बेस पे रहेगा या साउथ बेस के कॉन्टिनेंट में है। तो अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो ये साउथ बेस के कॉन्टिनेंट में है, सदर्न साइड ऑफ ग्लोब में है, और वहाँ पर जो कॉन्टिनेंट है वो ईस्ट वाली डायरेक्शन को फॉलो करते हुए वो इतना दिखा रहा है और साउथ वाले डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इतना दिखा रहा है। तो जो साउथ वाले डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, अगर उसमें 15 होगा तो मतलब ये साउथ साइड में कॉन्टिनेंट है और 15 डिग्री इसका जो है एक फिक्स टाइम है। इसको हम कैसे जान सकते हैं? अगर आप सपोज करो कि आपको एक जीपीआरएस में दिया जाता है कि आपको इस जगह पे जाना है और वो बोलते हैं कि 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, तो यहाँ पर भी वही कहानी है। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये बताना भी ज़रूरी है कि किस जगह से है, कौन से डायरेक्शन को फॉलो करता है। अगर ये साउथ साइड है तो किस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, ईस्ट को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ईस्ट साइड ही यहाँ सबसे पहले सनराइज होता है, इसी वजह से इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो ईस्ट साइड को इन्वॉल्व किया गया सदर्न साइड। अगर हम यहाँ एरिया की बात करें तो ये होगा हमारा नॉर्थ साइड में, क्योंकि नॉर्थ पोल को फॉलो कर रहा है। और ये डायरेक्शन क्या हुआ, यहाँ पर सन हमारा सबसे पहले राइज करता है तो उसको फॉलो करते हुए जहाँ जहाँ ईस्ट साइड हम देख सकते हैं सन जाता है वहाँ तक उसको फॉलो किया जाता है। तो पूरा का पूरा जो हमारा एशिया है और जो यूरोप एरिया है जहाँ तक ये ई लिखा हुआ है वहाँ तक ईस्ट साइड माना जाता है। तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप इसको समझेंगे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है वाइल कैलकुलेटिंग, क्योंकि इसी बेस पे इसको बनाया गया था कि सनराइज जैसे होगा तो उस डायरेक्शन में हम उसको वो कॉन्टिनेंट या उस कंट्री को हम उसी डायरेक्शन में रखेंगे जहाँ से सन आता है। तो सन के राइज होने के बेस पे ही सारा बना था लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। यहाँ पर और ख़ास बात यह है इस भूगोल में कि जो डायरेक्शन है इस एरिया को दिखा रहा हो या इस एरिया को दिखा रहा हो, लेकिन इन्हें क्लियर करने का एक ही तरीका था कि सन जहाँ से राइज हो रहा है उसको फॉलो कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले होता था, इसी वजह से ईस्ट साइड कर दिया। ये जो था बाद में आता था धूप यहाँ पे, तो ये वेस्ट हो गया। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, दिन भी तभी हमारे यहाँ सबसे पहले होते हैं और यहाँ पर वेस्ट में बाद में होता है, अगले दिन होता है। और टाइम भी हमारा इसी बेस पे ही चला हुआ था, जिसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनली हम या लैटिट्यूडनल डिफरेंस की वजह से हम, जैसे आज हमारे यहाँ 6 घंटे का डिफरेंस होगा तो किसी दूसरे कंट्री में अभी अगर सुबह हो रही होगी ऐसा हो सकता है, या फिर अभी रात हो रही होगी ऐसा भी हो सकता है। इसी में अगर हम इसे कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया में अभी तक शाम हो चुकी होगी, और अगर सपोज अभी 2 बज रहे हैं तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 4 बज सकता है या 5 बज सकता है। तो ये डिपेंड किस लिए करता है, लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल बेस पे ही। और ये सिर्फ एक कॉन्टिनेंट की बात नहीं है, अगर हम कंट्री में भी देखें, चाहे हमारा इंडिया का भी देखें, तो आप किसी दूसरे स्टेट पे जाओगे तो लगभग 2 मिनट का या 5 मिनट का डिफरेंस टाइम का भी होता है, और इवन सन का भी। तो ये सारा जो गेम प्ले है वो इसी पे ही बेस्ड है। अब हम अगर ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर की बात करें, जो कि हमारे इंडिया में ऑब्जर्व की जाती है, आप जानते हैं सेंट्रल ऑफ मैप में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे उसको तो सेंट्रल मैप में आता है। तो वहाँ का जो डिग्री है वो 23 डिग्री 30 नॉर्थ जो डिवाइड करता है कंट्री को इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो इसी वजह से साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का जो है मेन लाइन यहाँ पर ऑब्जर्व की जाती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं लक्षद्वीप आइलैंड में, जो बे ऑफ बंगाल आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। कहाँ है, हमारे इंडियन ओशन में। पहले हमें समझना होगा कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इंडिया को, और इवन बाकी पार्ट्स को भी। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है तो काफ़ी कंट्रीज को क्रॉस करके हुए भी जाता है ये। तो ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर ऑब्जर्व
या यहाँ पर ऑब्जर्व। तो आप जब यहाँ जाएंगे, इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ पे 2 हमारे आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप हमारा इस साइड है, अगर नीचे हम मैप में देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो लक्षद्वीप हमारा यहाँ पर है, और अंडमान एंड निकोबार जो है हमारा ईस्ट साइड है। फिर से अगर ध्यान लगाएं तो ईस्ट साइड क्या पड़ेगा, जो कि इस वाली साइड पड़ेगा। तो इसे हमें समझना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ कितने स्टेट्स हैं, कितने आइलैंड आसपास हैं, कौन सी कंट्री हमसे जुड़ी हुई है। जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये इंडिया का पार्ट है। लक्षद्वीप भी आइलैंड है, जबकि श्रीलंका हमारा पार्ट नहीं है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एरिया जो होता है वो कितना लेता है वर्ल्ड में। तो ये सब लगभग इतना है। साइज़ का मास अगर हम देखें, लैंड ऑफ मास ऑफ इंडिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। मास को हम मान रहे हैं यहाँ से यहाँ की लंबाई तक, और कितना एरिया हम लोग ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो लगभग किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से हम इसको पूरा मास मना के चल रहे हैं। और इंडिया में टोटल एरिया जो काउंट करता है 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ जो फिगर है वो सिर्फ दर्शा रहा है कि कितना इसमें ग्राफ है, जो लगभग 2015 का ग्राफ है। इंडिया में 3.28 है। जो ग्राफ्स बता रहे हैं उसमें रशिया का जो मास है, डेमोग्राफिक अगर इसमें बात करें तो वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ यही बात करने वाली है कि हमें कितना डिस्टेंस देखना है, और कितनी कंट्री, कौन सी कंट्री की बाउंड्री कितनी लंबी जा रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो लैंड बाउंड्री लगभग बढ़ रही है 15 to 200। अब ये 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है। इसका कहने का मतलब है यहाँ से लेकर आखिर तक जो है हमारी लैंड बाउंड्री है। और ये इसका मेन पर्पस कहने का मतलब है, बाउंड्रीज अगर हम नेपाल को भी इंक्लूड करें इसमें, भूटान भी अलग कंट्री है, बांग्लादेश भी अलग कंट्री, तो इतना हमारे पास मास बनता है। अगर हम इसमें और आगे बढ़े तो लगभग 15,200 किलोमीटर होता है टोटल लेंथ जो होती है कोस्ट लाइन की, वो इतनी होती है। और 7,516.6 किलोमीटर मिलेगा। अब यहाँ बस ये देखना है कि इतना ही फिगर इसमें इन्वॉल्व है, जो कि हमें सिर्फ इसको याद रखना ही होगा। क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये अभी एग्जाम में भी शायद ना पूछे, लेकिन ये आपको आगे चल के पूछा जा सकता है कि कितना किलोमीटर हमारा लगभग ये डिस्टेंस होता है। अब ये इंडिया बाउंड कैसे करती है, यंग फोर्ड माउंटेन्स में नॉर्थ वेस्ट पे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पे भी हम देखें तो ये बाउंड कैसे करता है। 20 जो नॉर्थ है और नॉर्थ ईस्ट का बाउंड्रीज है उसे भी इन्वॉल्व करें तो ये इन्वॉल्व होती है लगभग इतनी ही। अब साउथ में 22 डिग्री नॉर्थ पे देखें, जो कि अगर हम इसमें कैसे बता सकते हैं 22 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पर क्या है 15 डिग्री आ रहा है यहाँ पर, जो कि लगभग 15 डिग्री क्रॉस करते हुए जा रहा है। होल ऑफ द पार्ट जो है साउथ का लगभग 20 डिग्री पे ही आएगा, बिकॉज अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है इन द साइज ऑफ द मैप, क्योंकि मैप यहाँ भी छोटा दिख रहा है। जहाँ ओरिजिनल देखेंगे तो 20 डिग्री बड़ा आ सकता है, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आ सकता है। अब यहाँ पे अरेबियन ओशन, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, ये टू सीज जो है हमारे आसपास है। अरेबियन साइड हमारा कौन से साइड होगा, हमारी अगर हम मैप में देखें तो इस एरिया में है। और ये बे ऑफ बंगाल हो गया हमारा इस पेज पे। तो हम लोग कह सकते हैं लगभग ये नॉर्थ डायरेक्शन में भी हम लोग इसको कह सकते हैं ईस्ट साइड में, और ये नहीं कह सकते वेस्ट साइड में। ये आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम की इंफॉर्मेशन है। इस अगर इमेज में देख रहे हैं तो पहले हम ये जो डिस्टेंस देखा था इसको अगर अलग करके देखें तो ये आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है। हर कंट्री का अलग से स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम होता है और उसके बेस पे कंट्री जो है अपना टाइम फिट करती है। हमारी कंट्री में भी होल जो एंटायर स्टेट है, जितने भी स्टेट और यूटी हैं, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन के लॉ को फॉलो करती हैं। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का हिसाब से 82 डिग्री या 82 डिग्री 30 ईस्ट पे जा रहा है ये।
तो ये ईस्ट क्यों जा रहा है, मीन्स ऊपर की तरफ। तो जो ईस्ट वेस्ट आपने देखा था वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम को फॉलो करते हैं, और जो ये लैटिट्यूड है वो इक्वेटर को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम में आप क्या देखेंगे, टाइम और लैप्स, एक टाइम का बढ़ना और घटना। अगर किसी में आप देखोगे ईस्ट साइड ज़्यादा तेज़ी से टाइम बढ़ता है और वेस्ट साइड में टाइम घटेगा। तो जो ईस्ट शुरू होती है वहाँ पर हम लोग ईस्ट में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टाइम जो है बढ़ना शुरू करेगा धूप की वजह से। हम जानते हैं कि सनराइज करता है, दैट्स द मेन पॉइंट। इसके कारण क्या है, ईस्ट में हम लोग इसको फॉलो करते हैं। अब यहाँ स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो टोटल कैलकुलेशन फॉर्म होता है उसमें 82 डिग्री 30 ईस्ट पर ये फॉलो हो रहा है। तो ये जो आपका क्रॉस कर रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये यहाँ क्या दर्शा रहा है, एंटायर कंट्री का टाइम कैसे हमें सेट करना। तो इसके बेस पे हम लोग टाइम सेट करते हैं। सो ये आपका अभी फर्स्ट चैप्टर है। इसे और एक्सप्लेन करने के लिए हम आगे जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ और प्रॉब्लम होगा तो हम इसमें आगे और डिफाइन करेंगे। तो साइज और लोकेशन के लिए पहले स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, और दूसरा है स्टेट हम कैसे याद करें। ओके, तो ये था आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम और चैप्टर 9 का, चैप्टर फर्स्ट 9th क्लास का। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें स्टेट कैसे याद रखना है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जब भी आप स्टेट को पढ़ें, जैसे नॉर्थ साइड आप पढ़ रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साइड करके आप पढ़ें तो ज़्यादा ये एक पॉइंट बना देता है जिसमें आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई कंट्री पसंद है, फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट कंट्री स्पेन है, तो आपको कैसे याद रहता है, क्योंकि वहाँ पर लोग अच्छे से बात करते हैं आपके, या फिर आपको खाना पसंद होगा, या फिर आपको लोग के बात करने का ढंग पसंद होगा। वैसे ही आप स्टेट को भी उसी बेस पे याद करें। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, वो वहाँ कहाँ था, किस साइड में था, कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, उनके अगर आपको ड्रेस पसंद हो रहे हैं तो ट्रेडिशनल ड्रेस को ध्यान में रख के आप उसको याद करें। या कोई इंपॉर्टेंट जगह आप उसको याद रखें, जैसे कि कश्मीर में क्या है, लेक है, डल लेक, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने करंटली आपने देखा होगा कि लद्दाख भी अलग हो गया है, तो लद्दाख भी क्या है, लद्दाख में क्या है, फॉर एग्जांपल ड्राई माउंटेन्स है, लेकिन वहाँ के माउंटेन्स तो हैं, लोग वहाँ पे रहते हैं, कौन से ट्राइब के रहते हैं, कौन से ट्रिबल लोग रहते हैं, वो उस बेस पे अगर आप देखें तो ज़्यादा आपको अच्छे से याद रहेगा। अगर वैसे नहीं पसंद है तो आपको एक नाम बनाना होगा, जैसे कि लद्दाख है, हो सकता है कि लद्दाख को कोई फनी नाम लगा दें, लेडिक, या कुछ ऐसा नाम दें जो बहुत ही फनी हो। उस बेस से भी आप स्टेट को याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को आप याद कर सकते हैं कि उत्तर का जो प्रदेश हो, या फिर आंसर गिविंग प्रदेश, ऐसा आप इस बेस पे आप याद कर सकते हो। वो बहुत फनी रहता है लेकिन याद भी रहता है। अगर आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान को आप याद कर सकते हो, जैसे कि आपने सुना होगा जयपुर के बारे में, या कोई जगह खाने की चीज़ पसंद होगी राजस्थान के रिलेटेड, तो उसके बेस पर याद कर सकते हो। अब जगह कैसे याद करना है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जगह कैसे याद करना है, उसमें हमें ये देखना होता है कि वो नॉर्थ साइड है या वेस्ट साइड है। तो जैसे आप फेवरेट कंट्री को आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान आपका फेवरेट नहीं, लेकिन आपको याद रहता है, तो आप उसको बेस पे याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान है वो ऊपर वाली साइड में। ऊपर वाली साइड क्या हो गई, वो नॉर्थ पोल से जुड़ा हुआ है, तो ये नॉर्थ साइड हो गया। साउथ साइड क्या है, साउथ अंटार्कटिका की तरफ आप देख जा रही है वो, तो साउथ साइड हो गया। तो साउथ में जो कंट्रीज हैं उनको ध्यान में देखकर आप इंडिया के स्टेट्स को याद कर सकते हैं, या फिर इंडिया को आप साउथ का पार्ट मानकर भी याद कर सकते हैं कि अंटार्कटिका की तरफ जा रहा है तो ये साउथ साइड है। तो हमें इस बेस पे भी हम स्टेट्स को याद कर सकते हैं, साथ ही साथ कंट्रीज को भी, क्योंकि ये बहुत इजी रहता है। अगर आप ग्लोबल बेस पे याद करेंगे कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, धूप कहाँ से निकल रहा है, ईस्ट साइड क्या है, तो ईस्ट में कौन सी कंट्री जहाँ पे सबसे पहले सनराइज होता है, तो उसके बेस पे क्या होती है, स्टेट्स हमें याद रहती हैं। साथ ही साथ कैपिटल्स भी। अगर कैपिटल्स और स्टेट के साथ आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझना है तो वहाँ पर भी यही रीज़न एक इन्वॉल्व होगा। जैसे कि हमने नॉर्थ को देखा था और ईस्ट को देखा था, तो बहुत डिफरेंस था। ईस्ट जो था नॉर्थ साइड होगा, तो यहाँ अपोजिट होता है। तो जो नॉर्थ पोल में जो लाइन जा रही है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो आप उसके बेस पे अगर आप उसको याद रखें तो आपको ईजिली वो समझ में आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ईस्ट में है, वो किस बेस पे होगा, वो नॉर्थ साइड में आपका ईस्ट बनेगा, और जो साउथ में होगा वो क्या बनेगा, वेस्ट साइड आपका ईस्ट फॉर्म करेगा। तो या फिर हम कहें, अगर आप
साउथ साइड देखेंगे तो वहाँ पर भी ईस्ट और वेस्ट दोनों फॉलो की जाती हैं। इसका क्यों है मतलब, क्योंकि ये क्या कर रहा है, टाइम बनाता है। और एक ही इसका फंडा था कि जो धूप क्रॉस कर रही है और जहाँ सनराइज हो रहा है और बाद में जा रहा है, उसे हम फॉलो करें। साथ ही साथ एक कैलकुलेशन भी बना रहा था कि कहाँ पर धूप के पड़ने से जोग्राफिकल चेंजेस आ रहे हैं। जोग्राफिकल चेंजेस क्या हैं, जहाँ पर धूप पड़ेगी वहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, कम ही होगा। और वो ज़्यादातर क्या है, धूप में जो ढकी रहती हैं या फिर धूप से दूर रहती है वो तो बर्फीली रहेंगी, और जो धूप के पास होंगी वो हरी भरी होंगी, फर्टाइल होगा, उसमें फर्टाइल लैंड भी मिलेगा। तो इसकी बेस को भी ध्यान में देखकर इसको एक आइडिया बनाया गया था और इसको बाद में मेरिडियन के फॉर्म में फॉलो किया। अब यहाँ इंडिया के स्टेट्स में जैसे मैंने कहा, हम पर्टिकुलर टर्म्स को बेस पे हम बना सकते हैं। जैसे कि आप हमारे पास यूटी क्या है, पहले 6 थे अब 8 हो गया है, 2 एक्स्ट्रा आ गए हैं, और जो हमारी स्टेट है वो 28 है। तो इन्हें हमें याद रखना ज़रूरी है। और 28 को याद कैसे करना है, विद देयर डाइवर्सिटी। हम लोग इतनी बोरिंग नहीं है, हम इंडियंस जो हैं बहुत ही लकी हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज फेस्टिवल्स भी हैं, रिसोर्सेज प्लेस भी हैं, बहुत से लोग भी हैं जो बहुत सी डाइवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम क्या हैं, लकी हैं। तो हमें शायद स्टेट्स ना याद है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो याद करने का यही तरीका है। अगर स्पेलिंग की प्रॉब्लम आती है तो भी आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि झारखंड बहुत गलत हो जाता है, झारखंड को आप ढंग से याद करें। उसके बाद आसाम जो है, असम मोस्टली बोलते हैं लेकिन आसाम स्पेलिंग होती है ASSAM, तो बहुत फ़र्क होता है यहाँ पे। मिजोरम जो है वो क्या है, त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो क्या चीज़ है। अगर आप उनकी जगहों को देखेंगे, उनके प्लेसेस को देखेंगे, कौन सी खूबसूरत जगह वहाँ पे है, या कौन सा खाना वो खाते हैं, या अगर आपका फ्रेंड कहीं किसी दूसरे स्टेट से होता है तो आपको याद रहता है क्योंकि उस जगह पे रहता है, तो आप उससे पूछ सकते हो। तो स्टेट्स को आप इस बेस पे याद रखें तो काफ़ी अच्छे से वो बैठ जाता है दिमाग में। तो आई थिंक आप इस पे एक ट्राई करें और होमवर्क करें, क्योंकि स्टेट्स अगर आपको याद रहेगा तो लगभग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये कहने में कि वो नॉर्थ साइड है या ईस्ट साइड है या फिर साउथ साइड है। बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, फर्स्ट इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद। तो अगले चैप्टर में ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।